आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं उसे पकड़ने के लिए भागा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। वो भाग करके गन्ने के खेतों में चला गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपनीज। मैंने अपने साथी के साथ उसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। मैंने उसे गले के पास की खाल से पकड़कर उसे अपने कब्जे में किया, और उसने जबकि उसने मुझे अपने लंबे और नोकदार हुकदार पंजों से मुझे घायल करने की कोशिश की, फिर भी मैंने उसे पकड़ लिया। वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट। हमने उसे अपने साथ लाए हुए एक जूट के बैग में रखा। व्हेन आई गॉट बैक टू बंगलोर। जब मैं वापस बंगलोर पहुंचा, आई डली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। मैंने उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट किया। शी वॉज डिलाइटेड। वो बहुत खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। उसने तुरंत ही एक रंगीन फीता उसके गले में बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय। जब उसे ये पता चला कि वो कब एक नर है, तो उसने उसको एक क्रिश्चियन नेम दिया, ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द बोतल। ब्रूनो ने जल्दी ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ये एक कदम और आगे निकल गया। ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। एंड एवरीथिंग इज़ राइट वर्ड इन द राइट वर्ड। और ये इसका बिल्कुल एक एक शब्द मैं सही कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फॉर ही एट फॉर वो क्या क्या खाता था? दलिया। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स। किसी भी चीज़ से मिलाकर बना हो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, खासतौर से पॉर्क, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। उसमें उससे ये मतलब नहीं था वो किस चीज़ से बना, किस चीज़ क्या क्या उसमें डला हुआ है। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, खीर, आइसक्रीम आदि आदि etc etc। एज फॉर ड्रिंक, और पीने के लिए मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट और एनीथिंग लिक्विड। कोई भी लिक्विड उसे दिए तो सब कुछ पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिस। वो बड़े उसे चाव से खाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अल्सेशियन डॉग्स। वो कुत्ता हमारे घर में पले हुए दो अल्सेशियन कुत्तों वो बियर जो था हमारे घर में पले हुए दो अल्सेशियन कुत्तों से काफ़ी घुल मिल गया था। टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगला। हमारे बंगले में रहने वाले सभी किराएदारों के बच्चों से घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। जब वो छोटा था उसे खुला ही रखा गया। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग। उसका समय केवल खेलने में, दौड़ने भागने में, किचन में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और बिस्तर पर सोने में बीत जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट। मैंने बेरियम कार्बोनेट जो था टू किल द रेड्स, जो चूहों को मारने के लिए था, दैट हैड गॉट इन टू माई लाइब्रेरी। मेरी लाइब्रेरी से मैंने रखा हुआ था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी। ब्रूनो लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर किया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने उसमें से बेरियम कार्बोनेट में से थोड़ा सा उसने खा लिया। पैरालाइसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, पैरालाइज होने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स। लेकिन जैसे तैसे घिसट कर मेरी पत्नी के पास पहुंचा। वो कॉल्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड, मैं समझ गया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ड इन द कार, मैं दौड़ कर के अपनी कार में पहुंचा और कार से उसे लेकर के वेटनरी डॉक्टर के घर पहुंचा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, मैंने डॉक्टर से कहा ये एक जहर का केस है। टेम बियर, पालतू भालू है। बेरियम कार्बोनेट, उसने बेरियम कार्बोनेट पी लिया है। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? आउट केम हिज मेडिकल बुक्स। उन्होंने अपनी मेडिकल की बुक्स निकाली। एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और उसके बाद उसकी शुरुआत होगी उन्होंने देखने की कि इसका इलाज क्या है। व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने किस पॉइजन के बारे में बताया? डॉक्टर ने पूछा। सर, बेरियम कार्बोनेट। यस, अरे हाँ, बेरियम
साल्स आ बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालाइज, ये डॉक्टर अपनी उसमें बुक में पढ़ता है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट, कुछ समय बाद ही इंजेक्शन देना पड़ेगा उसको। सर आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं उसकी दवा और सिरिंज अभी लाता हूँ।